जी जो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ। सही बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं योगी जी। हिंदू मुस्लिम योगी जी कह रहे हैं, हर चीज सुविधा दे रहे हैं मुस्लिम को। नहीं, मुस्लिम को हर चीज सुविधा मिल रहा है कि नहीं? यूपी में जाके देखिए, नहीं मिल रहा है। चेहरा चिन्ह के ये व्यवस्था हो रहा है, ये मुस्लिम के लिए नहीं है, ओनली फॉर हिंदू के लिए है। यूपी में जाके देखिए, यहाँ पे बैठे बैठे तो सब वक्त दे रहा है, लेकिन यूपी में जाके देखिए कि हर चीज मुस्लिम, हर चीज हिंदू के लिए भी हो रहा है, दोनों के लिए हो रहा है। विपक्ष तो इसका पलटवार कर रहे हैं, विपक्ष कर रहे हैं कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। देखिए कांग्रेस बहुत बड़ा मानते हैं उसको, हाँ, जो बीजेपी को बोल रही है सबसे। आरजेडी की तरफ से बिहार में पोस्टर लगाया गया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। तो हम लोग भाजपा से सटल है, काट के कोई दिखा देवे। दिखा मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मोदी सही, दोनों तो सही है ना। काटोगे बटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, दोनों में क्या अंतर है? सही है, साथ में रहो अच्छा है। अगर बट जाओगे तो कटने में टाइम नहीं है भाई। कश्मीर में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, कलकत्ता बंगाल देख लो, अभी झारखंड बांग्लादेशी का गढ़ बन गया है, जाके देख लीजिए। अब वो दिन टाइम नहीं है। हेमंत सरकार फिर से 5 साल रहा झारखंड में, तो वहाँ पे बहुत जल्दी हिंदू कटेगा, क्योंकि बट रहा है वहाँ पे। अब एकदम झारखंड में देख लीजिए, पूरा बांग्लादेशी को वोटर आईडी सारा चीज दे दिया है, बंगाल से घुसा दिया है झारखंड में, जाके देख लीजिए। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति फैला रही है, हिंदू मुस्लिम करके सबको बांटना चाह रही है। कौन बोल रहा है? इन लोग खुद करता है, जातिवाद करता है, बीजेपी को बोल रहा है। क्या बोलिए? जो विपक्ष आवाज उठा रही है ना कि भाजपा जो हिंदू मुस्लिम को करने वाली है, तो विपक्ष के एक नेता भी अगर पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक हम बताना चाहते हैं, अगर कोई भी पढ़ा लिखा है तो हमको बीजेपी का एक भी काम बता दो जो हिंदू के लिए किए, मुसलमानों के लिए नहीं किए। एक भी काम हम तुमको बताओ, लेकिन ये लोग बताएगा नहीं, क्योंकि ये लोग शुरू से मुसलमानों को लेकर चलने वाला है। मुसलमान का नहीं कुछ देते होते होंगे, समझ में नहीं आता है महागठबंधन को, तो बड़ी प्रेम है। अगर बांटने की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, तो बांटने की बात देखिए, कांग्रेस ने सबसे शुरू में 47 में ही देश को बांट दिया गया, जो कि पाकिस्तान को मुगल राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया और हिंदुस्तान को खिचड़ी बना दिया गया। तो बताइए कि बांटने का काम कौन किया गया? कौन किया बांटने का काम? और तेजस्वी यादव जहाँ तक अभी निकाला है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे, तो हम तेजस्वी यादव को बताना चाहते हैं कि अगर तुमसे जो सटेगा ना वो पीटेगा। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए बेलागंज का भी हालत क्या है। मुस्लिम लोग भाई माफी मांग रहा है, माफी अगला नहीं मांग रहा है तो तुम क्या उसको मतलब पीटोगे? तो समझ जाइए ना कि भाजपा से आरजेडी से सट गया तो पिट गया, तो हम क्यों मान ले कि भाजपा से सटने की बात करें। अब बात करते हैं कांग्रेस से, तो हम बता दे रहे कांग्रेस जिसने भी सटा एकदम बिल्कुल है कटा। हम बता दे रहे कि 47 का हाल देख लीजिए, सटा तो अलग देश बन गया। उसके बाद देखिए कि हिंदुओं को नरसंहार करवा दिया गया, सिख भाइयों को दंगा करवा दिया गया, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, बांग्लादेश के हालात देखिए क्या है। तो भैया तो कांग्रेस से सटा तब ना बता कि भाजपा से सटने के बाद बता ये कटा। हमको ये जवाब दीजिए, कांग्रेस से सटा तब ना कटा साहब। कांग्रेस से नहीं सटा हुआ तो आज कटता नहीं कटता। लेकिन ये लोग तो देखिए हम क्या बताते हैं, बताना चाहते हैं, ये लोग तो बटेंगे कटेंगे निकला है ना। तो भैया हम आपको बता देना चाहते हैं, पहले से सुन लीजिएगा, राहुल गांधी ना पढ़ा लिखा है ना तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा है। ज्ञान दे देना चाहते हैं कि इंग्लिश में सुन लो, पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है यूनाइटेड वी स्टैंड। तो अगर हमने अपनी मातृभाषा में अगर बटोगे तो कटेंगे बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया। मोदी जी का भाषण आ गया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो हम लोग को शुरू से पढ़ाया गया होगा, आपको भी पढ़ाया गया होगा कि एकता में बल होती है, पढ़ाया गया है। तो भैया हमने अपनी मातृभाषा में एक रहो तो सेफ हो गया, तो क्या बल गलत बोल दिया तो क्या गलत? तो विपक्ष का काम है कि उड़ामा उड़ाने पे, क्योंकि राहुल गांधी जाति जनगणना करवाना चाहता है, सबको जाति में बांट के वही करवाना चाहता है कि मुस्लिम के परिवार करवाना चाहता है। अब क्या है बटेंगे कटेंगे पे आखिर वही ना विरोध किया, और तो कोई नहीं कहा, पूरा विपक्ष वाला विरोध करता है। इन लोग का काम है विरोध करना, समझ गया ना? इन लोग बिल्कुल एकदम काम विरोध करना, समझ गया। और जहाँ तक तेजस्वी यादव का बात बोल रहे हैं, तो हम अभी बताना चाहते हैं कि आरजेडी जो सटेगा वो पीटेगा। बेलागंज में देख लीजिए क्या हाल है। एक बात में बोला, ये भैया बोले ना जो बटेंगे तो कटेंगे, पैसा बांटेंगे तो वोट जीतेंगे। महाराष्ट्र में आज देखे ना, महाराष्ट्र में होटल में पकड़ाया तांबड़े, कौन तांबड़े था? विनोद तावड़े। तो ये बात बोलते 15 करोड़ में डायरी में लिखा हुआ कि 15 करोड़ हम फलना को दिए। अब 5 करोड़ बैग में लिया हुआ था। कहाँ से पैसा आ रहा है जी? मोदी तो कहे टेम्पो में भर के पैसा आ रहा है। इस टेम्पो में भर के पैसा कौन दिया, किसको दिया? अरे भाई किसको पैसा दिया भैया? कल महाराष्ट्र में चुनाव, और चुनाव आयोग का नियम है कि जिस क्षेत्र में चुनाव होता है उस क्षेत्र में किसी दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति उस 72 घंटा में नहीं रह सकता है। तो कहा रहेगा भैया
विनोद तावड़े कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन बड़ा नेता के उसमें रहता है भैया। 5 करोड़ रुपया के साथ पकड़ा गया, भाजपा का ड्रामा करा। आज इसका शुरू से आदत है भैया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 13 मार्च 2001 को रिश्वत लेते पकड़ाया। ये लोग तो काम में है, ये लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नोट बटेंगे तब जीतेंगे। कहानी यही सेट हो गया। अभी जातीय कर रहे हैं। नीतीश कुमार किस गठबंधन में, हमसे पूछे बताइए, किस गठबंधन में नीतीश कुमार? एनडीए मांग किया जाती है कि नहीं किया? हमको उससे मतलब नहीं है। हम राहुल गांधी पहली बात हमने क्या बोला यहाँ बात पे क्या देखिए ऊपर रखा रहा। विपक्ष का तो काम है मोदी जी को घेरना, लेकिन सत्ता पक्ष में जो क्या घेर रहा है भाई, वो तो कभी करेगा हम वोट बांटेंगे। आपको बांटेंगे तभी तो हम सत्ता में आएंगे, आपको कमजोर करेंगे तभी तो सत्ता। तो सत्ता पक्ष वाला काहे बांट रहा है भाई? सत्ता पक्ष नीतीश कुमार है, उन गठबंधन में नहीं बांटेगा। अरे भैया बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोग पैसा बांटते पकड़ा गया है, बंगारू लक्ष्मण। और किस मामले में पकड़ा गया है? किस मामले में पकड़ा गया है? तो दिखाइए किस मामले में पकड़ा गया है? किस मामले में? रिश्वतखोरी हुई किस मामले में? रक्षा सौदा में। रक्षा सौदा, अटल जी की सरकार थी केंद्र में, तो बीजेपी का राष्ट्रीय रक्षा सौदा कर रहा, फर्जी रक्षा सौदा। 13 मार्च 2001 की घटना है दिल्ली में। अभी जेल में है रक्षा, तो मर गए, 2 चौधरी मर गए थे, लेकिन जेल में गए थे, उसका बात नहीं कीजिएगा। अरे इसका चच्चा हो बच्चा हो सब चोर है। अभी विनोद जी बांट रहे थे पैसा, लेकिन हम होटल में बैठ रहे थे। काला होटल में बैठे गए थे जी आप? जिस होटल में पैसा बट रहा है उस होटल में क्या कर बैठे गए थे? आदर्श आचार संहिता लागू है देश महाराष्ट्र में। आचार संहिता का मामला है कि जहां चुनाव होगा वहां किसी दूसरे जिला का लोग उस होटल में नहीं रह सकता। आप कहे चल गए पैसा बांटे। 15 करोड़ लिखा हो डायरी में, उनके पास एक डायरी पकड़ा गया, उसमें लिखा है 15 करोड़ हम किसको किसको दिए। आप 5 करोड़ साथ बैग में पकड़ाया, तो कहां से पैसा आया? मोदी जी एक टेम्पू में भर के पैसा आया, टेम्पू वाला पैसा है। पूछे टेम्पू में पैसा कहां से आ रहा है, ये लोग बताएंगे। हमारे पास पैसा है नहीं कि हम बांटेंगे। बटोगे कटोगे इसको किस तरह देखते हैं? योगी नोट बटेगा तभी जीतेंगे, यही मामला सेट है। बटेंगे नोट तभी जीतेंगे, बटेंगे नोट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कांग्रेस विपक्ष में तो विरोध करेगा, या आपका कुछ हर बात का विरोध करेगा। विपक्ष का काम होता है विरोध करना। पंकजा मुंडे कौन है जी? पंकजा मुंडे ने कहा कि हम इस नारा का समर्थन नहीं करते, महाराष्ट्र में ऐसी नारा नहीं चलेगी। अजीत दादा पवार कौन है जी? निकालिए उसको सरकार से, निकालिए उसको एनडीए से, निकलवाइए उसको एनडीए से। एक मिनट, बिल्कुल निकालिए। एनडीए का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सरकार का भी समर्थन नहीं कर। हम कैसे निकलेंगे भैया? बोलिए निकलवाइए। अजीत दादा पवार सुनिए, गठबंधन से तो निकालिए। मोदी जी पहले अपने उप मुख्यमंत्री पद से हटाए। अजीत दादा पवार महाराष्ट्र सरकार का उप मुख्यमंत्री है, और 72,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला जब मोदी जी इधर था अजीत पवार, तो सिंचाई घोटाला 72,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत दादा पवार। उसने भी कहा कि हम इस नारा का समर्थन नहीं करते। अशोक चौहान आदर्श घोटाला, अब उधर गया तो आदर्श उम्मीदवार बन गया। बीजेपी का राज्यसभा का सांसद, उसने भी कहा कि हम समर्थन नहीं करते। तो भाई हम तो विपक्ष में तो कहेंगे कि हम अपना नारा का समर्थन नहीं करते। आपका लोग काहे विरोध कर रहा है? अब विरोध का फिर आप उसको आप अपने में रखे, उसको भगाइए, भगा दीजिए। हम कहेंगे हाँ बीजेपी भगा देगा, तीनों को हम उसका समर्थन करेंगे। एनडीए कब भगा रहा है बीजेपी? बीजेपी कब भगा रहा है? पंकजा मुंडे को कब भगा रहा है? अजीत दादा पवार को कब भगा रहा है? अशोक चौहान को। जिस दिन भगाएगा उस दिन हम समर्थन करेंगे। इतना कष्ट है तो भाग क्यों नहीं रहा है? भगाए ना भाई, परिवार है, परिवार में बेटा को बाप का अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बाप से भाग थोड़े जाता है, बापे के पास रहेगा। हर चीज हमको भी आपका सोच अच्छा नहीं लगा, हम भी आपका विरोध करेंगे। तो विपक्ष कर रहा था, विपक्ष कर रहा है विरोध तो खराब है, विपक्ष विरोध करे तो खराब है, लेकिन आपका अपना आदमी विरोध कर रखा बेकार अच्छा है। खाली हिंदुओं के बात पे विरोध काहे करता है? मुसलमान के बात पे क्यों नहीं विरोध कर रहा है?